नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी की टीम, जमशेदपुर में झामुमो ने NH 33 को किया जाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर उनसे पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम सोमवार को यानी कि 29 जनवरी को सुबह सुबह पहुंच गई थी। जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने झारखंड में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। राजधानी रांची में राजभवन के सामने प्रदर्शन किया गया। वहीं केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। वहीं पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग को झामुमो कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। जमशेदपुर में पारडीह से लेकर बॉम्बे चौक तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। आप सबको को बता दूं कि झामुमो के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर रांची टाटा मार्ग पर बैठ गए, जिसकी वजह से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। सड़क को जाम कर रहे झामुमो कार्यकर्ता केंद्र पर आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने और लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी सरकार को अस्थिर करने का आरोप भी लगाए। इनके हाथों में जो तख्तियां थी उन पर ऐसे ही नारे लिखे हुए थे। एक पोस्टर पर लिखा था केंद्र सरकार हाय हाय, दूसरे पोस्टर पर लिखा था लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी सरकार को अस्थिर करना बंद करो। एक और पोस्टर था जिस पर लिखा था आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करना बंद करो। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे झामुमो कार्यकर्ताओं के हाथों में केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी कार्रवाई बंद करो की तख्तियां भी थी। इन लोगों ने NH 33 पर हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कानून से ऊपर कोई नहीं, सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन और जेएमएम के विरोध पर बोले राज्यपाल CP राधाकृष्णन। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने सीएम हेमंत सोरेन को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का समन और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झामुमो के विरोध प्रदर्शन पर सोमवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज नहीं दे रहे हैं तो कल देना ही होगा। सच्चे नागरिक के रूप में इसका पालन करना चाहिए। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विरोध पर उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो को इस प्रकार की कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं बनानी चाहिए कि हम कानून से ऊपर हो जाएं। आप सबको बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10वां समन जारी किया गया है। इस बीच वे दिल्ली में है। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर सीएम को ईडी की टीम पहुंची है। हालांकि वे आवास पर मौजूद नहीं थे। वहां उपस्थित कर्मचारी से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी को ईमेल 31 जनवरी को 1 बजे आवास पर करें पूछताछ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को पूछताछ के लिए 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास आने के लिए कहा है। आप सबको बता दूं कि ईडी को राजधानी रांची में जमीन की खरीद बिक्री में हुई अनियमितता के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करनी है। आप सबको बता दूं कि 20 दिसंबर को एक बार हेमंत सोरेन से पूछताछ हो चुकी है। उस दिन की पूछताछ में ईडी की टीम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसने एक बार फिर सीएम को समन भेजा। आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन को भेजे गए 10वें समन में कहा गया कि 29 से 31 जनवरी के बीच किस दिन पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। आप सबको बता दूं कि 28 जनवरी तक इसकी जानकारी देने को कहा था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री कार्यालय से ईडी कार्यालय को एक चिट्ठी भी भेजी गई थी। इसमें कहा गया था कि अभी वह व्यस्त हैं, बाद में समय बताएंगे। इसके बाद 27 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो गए। इसके बाद 29 जनवरी को सुबह सुबह ईडी की टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पहुंची। उस वक्त हेमंत सोरेन अपने आवास पर नहीं थे। ईडी की टीम झारखंड भवन पहुंची, लेकिन वहां भी उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई। इसके बाद दिन में बताया गया कि हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को एक ईमेल भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि वे 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में आकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की टीम पहुंचने पर झामुमो ने कहा कि माहौल बिगाड़ने की हो रही है कोशिश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम के पहुंचने से झारखंड मुक्ति मोर्चा और प्रदेश में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता नाराज हो गए। झामुमो ने ईडी की कार्रवाई को माहौल बिगाड़ने की कोशिश करार दिया। झामुमो के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार यानी कि 29 जनवरी को दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें कहा कि सुबह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक से प्रेरित बताया है। उन्होंने हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी के टीम के जाने को अलोकतांत्रिक बताया है। भाजपा ने पेपर लीक पर किया विरोध प्रदर्शन। जेएसएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा ने सीएम का फूंका पुतला। झारखंड जेएसएससी की परीक्षा का पेपर लीक होने के विरोध में सोमवार को गिरिडीह भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले
टावर चौक पर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता झंडा मैदान में एकजुट होकर पैदल मार्च करते हुए टावर चौक पर पहुंचे। इस दौरान झामुमो और कांग्रेस की राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाय हाय के नारे लगाए गए, जिसके बाद हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कहा कि राज्य की भ्रष्ट सोरेन सरकार के संरक्षण और इशारे पर जेएसएससी परीक्षा में धांधली और पेपर लीक हुआ है, जिसका नुकसान यहां के युवाओं को उठाना पड़ रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजित कुमार राय ने कहा कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन ने सत्ता संभाला है, तब से लगातार छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रविवार को हुए जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में भी पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके कारण हम युवा इसका विरोध कर रहे हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। मौके पर रंजित राय, चुनीकांत, विनय सिंह, मिथुन चंद्रवंशी, कुमार सौरभ, विवेक गुप्ता, शुभम पांडे, ईश्वर दास, आलोक गुप्ता, आलोक केसरी, राजेश विश्वकर्मा समेत कई युवा उपस्थित थे। आज सुने पेपर लीक पर किया विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री और जेएसएससी चेयरमैन का पुतला फूका। धनबाद में आजसू पार्टी की ओर से सोमवार को रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का तथा जेएसएससी चेयरमैन का पुतला दहन किया। आजसू पार्टी के छात्र नेता ने मीडिया को बताया कि झारखंड के होनहार छात्रों के साथ झारखंड सरकार पिछले कई सालों से उनके भविष्य खराब करने पर तुले हुए हैं। अभी कितने वर्षों के बाद जेएसएससी का परीक्षा लिया गया था और छात्र परीक्षा देने के बाद घर भी नहीं पहुंचे और इधर पेपर लीक हो गया। ऐसे में सरकार की मंशा साफ झलकती है कि छात्रों के साथ घनघोर अन्याय कर रहे हैं। इसलिए आजसू पार्टी सरकार और जेएसएससी अध्यक्ष के खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य है। कई छात्र कई सालों से जेएसएससी की तैयारी कर रहे थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पिछले बार भी जेएसएससी की परीक्षा की पेपर लीक हो गई थी और झारखंड सरकार मौन धारण करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक होना यह सरकार की दुर्भाग्यता दर्शाती है, क्योंकि परीक्षा लेने से पहले किसी भी सुरक्षा मानक का ध्यान नहीं रखा गया है और इस वजह से छात्रों के साथ उनके भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ब्राउन शुगर के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर रोहतास में गिरफ्तार, झारखंड से भी जुड़े हैं तार। बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सोमवार को रोहतास में ब्राउन शुगर के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने डेहरी के स्टेशन रोड के एक होटल के पास से दोनों तस्कर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 58 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है। बिहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। इस संबंध में डीएम के निर्देश पर सीओ अनामिका कुमारी की उपस्थिति में कार्रवाई की गई है। दोनों गिरफ्तार ब्राउन शुगर तस्कर रजनीश कुमार और आकाश सिंह रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर के निवासी हैं। इनके पास से जब्त ब्राउन शुगर और मोबाइल फोन की कागजी कार्रवाई पूरी कर जीआरपी को सौंप दिया गया है। रेल पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 लोगों की तलाशी ली और उनके पास से ब्राउन शुगर बरामद किया। इसके साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड में फिर बारिश की है संभावना, आसमान में सुबह से छाए हैं बादल, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंड। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। राज्य में 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 1-2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन 31 जनवरी से बारिश की संभावना है। 2 फरवरी से आसमान से बादल हटेंगे तो मौसम साफ होगा। आसमान में बादल छाए रहने की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे दिन में ठंड बढ़ेगी। राज्य की चाईबासा में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गोड्डा का न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही रांची, जमशेदपुर, बोकारो आदि जिलों में तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। आप सबको बता दूं कि 31 जनवरी को राज्य के दक्षिण और निकटवर्ती मध्य भागों में यानी कि बोकारो, रामगढ़, रांची, चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावां, गुमला और सिमडेगा आदि जिलों में बारिश की संभावना है। हालांकि इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी इलाकों के साथ साथ दक्षिणी और मध्य हिस्सों में धुंध और कोहरा भी छाया रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 2 फरवरी से धुंध और कोहरा बढ़ सकता है। इस दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। निशिकांत दुबे ने मंत्री रामेश्वर उरांव को दी नसीहत, कांग्रेस डूबता जहाज, पार्टी छोड़ने का यह सही समय।
गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार में वित्त खाद्य आपूर्ति मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर रामेश्वर उरांव को पार्टी छोड़ने की सलाह दी है। सोशल मीडिया एक्स पर इसे लेकर अपनी भावना भी जाहिर की है। कहा कि झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने नैतिक साहस दिखाया है। उन्होंने भाजपा सरकार और पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल को सबसे ईमानदार बताया। इसके साथ ही निशिकांत ने कहा कि रामेश्वर जी अब जो है डूबते जहाज कांग्रेस को छोड़ने का यह सही समय है। वहीं हेमंत सोरेन जी की भ्रष्टाचारी सरकार को गिराए, साथ ही आम जनता को राहत दें। इधर जो है निशिकांत दुबे के एक्स पर किए गए पोस्ट पर रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित प्रियदर्शी उरांव ने भी प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर निशिकांत दुबे की बातों पर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। हालांकि इसके अलावा अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं। इसे लेकर भी सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आप सबको बता दूं कि वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे की पुस्तक झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख का लोकार्पण 28 जनवरी को मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया था, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित थे। इस मौके पर ही रामेश्वर ने कहा था कि बाबूलाल मरांडी जब अलग राज्य बनने के बाद यहाँ पहले सीएम बने तो यहाँ विकास शुरू हुआ। शासन प्रशासन और सरकार में बेईमानी नहीं के बराबर थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हम काफी आगे बढ़े हैं, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए था। यदि इस राज्य को बचाना हो तो यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों को बचाना होगा। गिरिडीह के टावर्स चौक में पुतला दहन को लेकर एक दूसरे से उलझे झामुमो और एबीवीपी के कार्यकर्ता। गिरिडीह के टावर्स चौक में सोमवार की शाम जेएमएम और छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ओर से जमकर नारेबाजी हुई और हालात टकराव के साथ मारपीट तक आ गई। इस दौरान जेएमएम नेता भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। दोनों ओर बढ़ते टकराव के हालात को देखते हुए चौक में पहले से मौजूद डीएसपी राम नारायण चौधरी पुलिस जवानों के साथ पहुंचे और हालात को काबू में किया। जेएमएम नेताओं के साथ छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत किया गया। इस दौरान डीएसपी राम नारायण चौधरी की अपील पर छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कृष्णा त्रिवेदी, मंटू मुर्मू, रंजित कुमार, शशि रजक, पृथ्वी कुमार, नितेश तिवारी, शुभम तांती, विनय वर्मा, राजेश यादव समेत कार्यकर्ता चौक से कुछ दूर पहले ही हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर वहां से निकल गए। पतरातू में मोटरसाइकिल दुर्घटना में युवक की हुई मौत। रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने के कारण बाइक सवार की मौत घटनास्थल पर हो गई। घटना पतरातू थाना क्षेत्र के खैरा मांझी सड़क पालो पंचायत अंतर्गत महुआ मोड़ के समीप की है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचे तथा ग्रामीणों द्वारा उसकी जानकारी पतरातू पुलिस को दी गई। वहीं ग्रामीणों ने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक पवन मुंडा, उम्र लगभग 22 वर्ष, पिता उमेश मुंडा, ग्राम बाधा टोला पालो पंचायत निवासी को आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांचों उपरांत पवन मुंडा को मृत घोषित कर दिया। सरकारी स्कूलों में मातृभाषा में शुरू हुई पढ़ाई तो बढ़ गई उपस्थिति, शैक्षणिक स्तर में भी हुआ है सुधार। झारखंड के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में शुरू किए जाने का असर बच्चों की उपस्थिति से लेकर उनके नामांकन तक पड़ रहा है। राज्य के 6 जिलों के 250 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 जनजातीय भाषाओं यानी कि मातृभाषा में वर्ष 2023 में पढ़ाई शुरू की गई थी। इनमें से 72% स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई है। इन विद्यालयों में कक्षा 3 तक के बच्चों की उनकी मातृभाषा में पढ़ाई की सुविधा दी गई। इसके लिए किताब भी अलग से तैयार की गई। झारखंड शिक्षा परियोजना स्कूलों में मातृभाषा में पढ़ाई के प्रभाव का अध्ययन कराया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति के साथ साथ नामांकन में भी सुधार हुआ। विद्यालयों में नामांकन के साथ साथ छात्रों की तुलना में छात्राओं का नामांकन भी बढ़ा है। विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति में भी सुधार हुआ है। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई कि कैसे इन विद्यालयों के वैसे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके थे फिर से स्कूल आने लगे हैं। अभिभावकों में भी बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर जागरूकता बढ़ी है। मातृभाषा में पढ़ाई शुरू होने से अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई पर पहले की तुलना में अधिक ध्यान देने लगे हैं। 1000 फीट ऊंचे पहाड़ पर है मानव का उत्पत्ति स्थल सिरासिता नाला, पूजा करने आते हैं 7 राज्यों के आदिवासी। झारखंड के गुमला जिले से 80 किलोमीटर दूर डुमरी प्रखंड में सिरासिता नाला उर्फ ककड़ो लता है। यह 1000 फीट से अधिक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। इसे मानव का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। आदिवासी समाज की आस्था सिरासिता नाले से जुड़े हुए हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के पहले गुरुवार को सामूहिक धार्मिक पूजा अर्चना सह मेला लगता है, जहाँ बिहार, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा के अलावा झारखंड के विभिन्न जिलों से 20,000 से अधिक आदिवासी शामिल होते हैं। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। 1 फरवरी को यहाँ भव्य कार्यक्रम होगा। झारखंड को बचाना है तो आदिवासी मूलवासियों को बचाना होगा, डॉक्टर उरांव ने कहा।
वरिष्ठ पत्रकार के लेखक श्याम किशोर चौबे की पुस्तक झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख का लोकार्पण वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने प्रेस क्लब में किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी थी। मौके पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि वह इस बात के गवाह हैं कि झारखंड कैसे बना। झारखंड अलग राज्य का उद्देश्य बिहार के शोषण से मुक्ति था। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय से यहाँ विकास शुरू हुआ। शासन प्रशासन और सरकार में बेईमानी नहीं के बराबर थी। वर्तमान समय में हम काफी आगे बढ़े हैं, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए था। अगर इस राज्य को बचाना हो तो यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों को बचाना होगा। सिर्फ कृषि के आधार पर रोजगार नहीं दे सकते। इसी मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में अच्छा हो, इसके लिए बेचैनी का होना जरूरी है। संतुष्ट होने से आगे काम करने की प्रेरणा समाप्त हो जाती है। अविभाजित बिहार की तुलना करने पर राज्य बेहतर स्थिति में है। विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी, दक्षता निर्माण और रोड कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ कृषि के आधार पर रोजगार नहीं दे सकते। सरंडा जंगल में शीर्ष नक्सली अब यूक्रेन की तर्ज पर लड़ाई की कर रहे हैं तैयारी। चाईबासा के सरंडा जंगल में अब शीर्ष नक्सली पुलिस पर हमला के लिए यूक्रेन की तर्ज पर लड़ाई की योजना तैयार कर रहे हैं। सेंट्रल कमेटी के नक्सली अनल की डायरी पढ़ने पर पुलिस को यह जानकारी मिली है। उसने अपनी डायरी में पुलिस से बदला लेने के लिए पूरी योजना तैयार कर रखी है। उसने लिखा है कि दुश्मनों यानी कि पुलिस के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न होता जा रहा है और इससे निकलने के लिए यूक्रेन जैसी युद्ध की आवश्यकता है। अनल ने अपनी डायरी में यह भी लिखा है कि हमारी लड़ाई को वियतनाम की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सचमुच वियतनाम की तरह करें तो दुश्मनों को पीछे हटा सकेंगे। इसलिए हमें समझना होगा कि जब वियतनाम जैसा छोटा सा देश अमेरिका को पीछे हटा सकता है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इसलिए हमें पीछे नहीं हटना है। लोहरदगा में पिकअप पलटने से भाई बहन की हुई मौत, 2 महिला हुआ घायल। लोहरदगा जिले के सिन्हा में कंडरा से गोराम्बे जाने वाले पथ पर देर शाम नयाटोली के समय पिकअप मालवाहक पलटने से भाई बहन की मौत हो गई। 2 महिला को गंभीर चोट आई। इन्हें एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस भी सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची। बताया कि सिन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत कंडरा सिसई मुख्य पथ पर गोराम्बे नयाटोली ग्राम स्थित उमेश तिवारी के घर के समीप पिकअप के पलटने से वाहन के नीचे दबकर ट्यूशन से लौट रहे भाई बहन की मौत हो गई। वहीं घर के पास बैठी 2 महिलाएं इसमें घायल हो गए। झारखंड में आज रखा जाएगा 2 मिनट का मौन। स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में मंगलवार यानी कि आज 30 जनवरी को शहीद दिवस पर पूरे राज्य में 2 मिनट का मौन रखने का निर्देश सरकार की ओर से जारी हुआ है। कहा गया है कि पूर्वाह्न 11 बजे सभी शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में वार्ता आयोजित भी करें। इसमें आम लोगों की सहभागिता भी सुनिश्चित किया जाए। खुट्टी में करंट लगने से एक की हुई मौत। खुट्टी के अड़की प्रखंड अंतर्गत गोपाल गांव में सोमवार को करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव के ही लक्ष्मण मुंडा के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार वह खलियान में धान साफ कर रहा था। इसी क्रम में वह बिजली तार के संपर्क में आ गया। उसे तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर कुमार चौधरी का निधन, प्रदेश अध्यक्ष ने शोक जताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधीर कुमार चौधरी के आकस्मिक निधन पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शोक व्यक्त किया है। कहा कि सुधीर चौधरी मिलनसार, संघर्षशील व्यक्ति थे। राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से बेहद ही सक्रिय थे। उनके निधन से कांग्रेस पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। सुधीर चौधरी के निधन से मैंने अपना एक अभिभावक खो दिया है। इस दुख की घड़ी में मेरी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पलामू में होगा कार्यक्रम, हाईकोर्ट ने डीसी का आदेश किया निरस्त। पलामू में बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू उपायुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने कार्यक्रम के लिए अनुमति देने का आदेश दिया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।